शादी की रात दुल्हन भाग गई तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की 16 साल की बहन से मेरी शादी करवा दी। मुझे गुस्सा आ रहा था, वो तो बच्ची थी। सोचा कमरे में जाते ही तलाक दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर आई और मैंने दूध पीकर जैसे ही नजरें उठाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिसे मैं बच्ची समझ रहा था वो तो मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे 2 बड़े भाई और बहन थे, वह सब शादीशुदा थे, मैं सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा होता कि मेरे मुंह से बात निकल नहीं पाती और पूरी हो जाती है। हमारा खुशहाल घराना था, एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, वो इज्जतदार खुशहाल घराना था। माँ जरा पुराने ख्यालों की थी, अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाली होती थी, जो हमेशा बाहर के लोगों की सोच को अहमियत देती थी कि लोग क्या कहेंगे। मेरी जिंदगी एक सामान्य रफ्तार से चल रही थी। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, सुहानी भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से दिल को संभाल पाता। मगर किस्मत का खेल ऐसा होता है कि जिंदगी में कब कोई शख्स हम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वह एक सुंदर, स्मार्ट और खुले विचारों वाली लड़की थी। वह एक परी से कम नहीं थी। हम दोनों के परिवारों का आपस में उठना बैठना था, लेकिन धीरे धीरे मेरी नजरों में सुहानी सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रही, वह मेरे दिल की धड़कन बन गई। उससे मैं प्यार करने लगा। मैं हर रोज सुहानी को अपने घर की बालकनी से देखता रहता, उसे मुस्कुराते हुए देखता और उसकी बातें सुनकर खो जाता। धीरे धीरे मेरा मन सुहानी में पूरी तरह रच बस गया। लेकिन मैं वो लड़का नहीं था जो अपने जज्बातों को यूं ही जाहिर कर दे। मैं चाहता था कि जब मैं सुहानी के सामने अपने दिल की बात रखूं तो मेरे पास एक अच्छा भविष्य और स्थिरता हो। मैंने एक दिन माँ से अपनी भावनाओं का जिक्र किया। माँ को जैसे पहले से अंदाजा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी बेटा, शादी के बारे में मत सोचना। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी माँ से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ ने मुझे पाला है और उनके संस्कार ही मेरे जीवन का आधार थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले एक अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर सुहानी के लिए रिश्ता भेजूंगा। जैसे ही मैं नौकरी की तलाश में व्यस्त हुआ, मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मेरे दिल में बेचैनी भर दी। एक दिन मैंने देखा कि सुहानी अपने पुराने दोस्त और पड़ोसी राजीव के साथ हंसते हुए बात कर रही है। वे दोनों काफी करीब लग रहे थे। ये देखकर मेरा दिल धड़क उठा। एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेर लिया। क्या सुहानी को राजीव पसंद है? क्या वो भी उसे चाहती है? ये सवाल मुझे अंदर तक तोड़ने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने और अधिक मेहनत की, नौकरी पाने की जद्दोजहद तेज कर दी, क्योंकि मैं किसी और को सुहानी का हाथ थमते नहीं देख सकता था। कड़ी मेहनत और कई महीनों की ठोकरों के बाद मुझे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये मेरी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। ये केवल मेरे करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसके प्यार को पाने की पहली सीढ़ी भी थी। मैंने अपनी माँ को यह खुशखबरी दी और उनसे आग्रह किया कि अब वे सुहानी के घर जाकर उसका रिश्ता मांगे। काफी विचार विमर्श के बाद मेरी माँ तैयार हो गईं और सुहानी के परिवार से बातचीत हुई। सौभाग्य से सुहानी का परिवार भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्द ही सगाई हुई और 2 महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। वह दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, शादी का दिन। घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत की रौनक लगी थी। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को पाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक बारात निकलने से पहले मेरी भाभी घबराई हुई हालत में घर लौटी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, सुहानी घर से भाग गई है, शादी से ठीक पहले। यह सुनकर पूरे परिवार पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। माँ की आंखों में गुस्से और बेइज्जती का मिला जुला भाव था। मेरे पिता चुपचाप एक कोने में बैठ गए। सुहानी के परिवार ने भी शर्म और अपमान से अपना सर नीचे कर लिया। चारों ओर सन्नाटा और सदमा छा गया।
तभी मेरी माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारे सिर पर इज्जत का सवाल है। अगर आज बारात बिना दुल्हन के लौट गई तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सुहानी की छोटी बहन अय्यारा से शादी करूं। अय्यारा बहुत छोटी थी, मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने मना किया। बेचारी बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन माँ ने एक आखिरी हथियार निकाला। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं जहर खा लूंगी। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था, पर माँ का डर, समाज का डर और घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पर था। इन सब से दबकर मैंने बिना अपनी मर्जी के अय्यारा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी एकदम मौन, ठंडी और बेरंग हुई। न कोई ढोल, न कोई नाच। मैं दूल्हा बनकर भी अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मेरे सपनों की दुल्हन किसी और के साथ भाग चुकी थी और मैं मजबूरी में एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहा था। रात भर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंधेरे को घूरता रहा। अगली सुबह मैं सीधे राजीव के घर पहुंचा। मैं जवाब चाहता था, लेकिन राजीव घर पर नहीं था। उसके पिता ने चुपचाप कहा, सुहानी और राजीव दोनों भाग गए हैं। वो बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर गिरा दिया। मैं कांपता हुआ घर लौट आया। अब न गुस्सा बचा था, न आंसू, बस पछतावा था कि मैंने कभी हिम्मत नहीं की, कभी अपने दिल की बात समय रहते सुहानी से नहीं कही। समय बीतता गया। मैं और अय्यारा एक ही छत के नीचे रहने लगे, लेकिन हम दोनों के बीच दूरी बनी रही। मैं अब भी अतीत में उलझा हुआ था और अय्यारा एकदम चुपचाप रहती। लेकिन अय्यारा ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसने अपने पूरे मन से इस शादी को अपनाया, अपने कर्तव्यों को निभाया और मेरा हर तरह से ख्याल रखा बिना किसी उम्मीद के। धीरे धीरे मैं भी अय्यारा को समझना शुरू किया। मैंने देखा कि वह कितनी समझदार, संवेदनशील और सच्ची इंसान है। धीरे धीरे मेरी कड़वाहट कम होने लगी और एक दिन मुझे एहसास हुआ, शायद यही मेरी असली किस्मत थी। मैंने अपने अतीत को भुला दिया और अपने वर्तमान को पूरी तरह अपना लिया। मुझे अय्यारा के रूप में वह खुशी मिली जो शायद मुझे सुहानी से कभी नहीं मिल सकती थी। एक सच्चा जीवन साथी, समझदार, सहनशील और प्यार करने वाला। मैं मानता है कि जिंदगी ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उस रास्ते पर ले आई जहां मुझे सच्चा सुख और स्थिरता छुपा था। कभी जबरदस्ती लगने वाला रिश्ता अब मेरा सबसे कीमती रिश्ता बन चुका था। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वह हमेशा हमारी समझ में नहीं आता। कई बार जो हमारे लिए खो जाता है वह दरअसल हमें किसी बेहतर चीज की ओर ले जा रहा होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो शायद दूसरा खुल जाता है।